यस्सु तू बदल देता है, 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 यस्सु तू तारे को रोशनी में, यस्सु तू बदल सकता है, खामोशी को जिंदगी में, बदल सकता है, तारीकी को रोशनी में, खामोशी को जिंदगी में। मौत वहाँ से टल जाती है, मौत वहाँ से टल जाती है, पाँव जहाँ धरता है तू, यस्सु तू। खुदावंद के पाक कलाम में से आज की पहली तिलावत इशाया 40 बाब 1-5 आयात और 9-11 आयात। तसल्ली दो तुम मेरे लोगों को तसल्ली दो, तुम्हारा खुदा फरमाता है। यरूशलेम को दिलासा दो और उसे पुकार कर कहो कि उसकी मुसीबत के दिन जो जंग और जदल के थे गुजर गए। उसके गुनाह का कफारा हुआ और उसने खुदावंद के हाथ से अपने सब गुनाहों का बदला दो चंद पाया। पुकारने वाले की आवाज बियाबान में खुदावंद की राह दुरुस्त करो। सहरा में हमारे खुदा के लिए शाहरा हमवार करो। हर एक नशीब ऊंचा किया जाए और हर एक पहाड़ और टीला पस्त किया जाए और हर एक टेढ़ी चीज सीधी और हर एक नाहमवार जगह हमवार की जाए। और खुदावंद का जलाल अश्कारा होगा और तमाम बशर उसको देखेगा, क्योंकि खुदावंद ने अपने मुंह से फरमाया है। ऐ सयून को खबरी सुनाने वाली ऊंचे पहाड़ पर चढ़ जा, और ए यरूशलेम को बशारत देने वाली जोर से अपनी आवाज बुलंद कर। खूब पुकार और मत डर। यहूदा की बस्तियों से कह, देखो अपना खुदा, देखो खुदावंद खुदा बड़ी कुदरत से साथ आएगा और उसका बाजू उसके लिए सल्तनत करेगा। देखो उसका सिला उसके साथ है और उसका अजर उसके सामने। वो चौपान की मानंद अपना गला चलाएगा। वो बर्रों को अपने बाजुओं में जमा करेगा और अपनी बगल में लेकर चलेगा और उनको जो दूध पिलाती हैं आहिस्ता आहिस्ता ले जाएगा। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा उनकी खास बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। ना किसको तू खालिस कर दे, क्षमा उनको पतरस कर दे, ना किसको तू खालिस कर दे, क्षमा उनको पतरस कर दे। साउल को पौलुस बना दे, साउल को पौलुस बना दे, काम जब करता है तू, यस्सु तू। पाक कलाम की दूसरी तिलावत दूसरा पतरस 3 बाब 8-14 आयात। ए अजीजो, ये खास बात तुम पर पोशीदा ना रहे कि खुदावंद के नज़दीक एक दिन 1000 बरस के बराबर है और 1000 बरस एक दिन के बराबर। खुदावंद अपने वादे में देर नहीं करता, जैसे देर बाज लोग समझते हैं, बल्कि तुम्हारे बारे में तहम्मुल करता है, इसलिए कि किसी की हलाकत नहीं चाहता, बल्कि ये चाहता है कि सबकी तौबा तक नौबत पहुंचे। लेकिन खुदावन का दिन चोर की तरह आ जाएगा। उस दिन आसमान बड़े शोरो गुल के साथ बर्बाद हो जाएंगे और अनासिर हरारत की शिद्दत से पिघल जाएंगे और जमीन और उस पर के काम जल जाएंगे। जब ये सब चीजें इस तरह पिघलने वाली हैं, तो तुम्हें पाक चाल चलन और दीनदारी में कैसा कुछ होना चाहिए और खुदा के उस दिन के आने का कैसे कुछ मुंतजिर और मुश्ताक रहना चाहिए, जिसके बायस आसमान आग से पिघल जाएंगे और अनासिर हरारत की शिद्दत से जल जाएंगे। लेकिन उसके वादे के मुताबिक हम नए आसमान और नई जमीन का इंतजार करते हैं, जिसमें रास्तबाजी बसी रहेगी। बस ए अजीजो, चूंकि तुम इन बातों के मुंतजिर हो, इसलिए उसके सामने इत्मीनान की हालत में बेदाग और बेऐब निकलने की कोशिश करो
पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की खास बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। हालेलुया तारीफ करेंगे, यीशु जी की तारीफ करेंगे। हालेलुया तारीफ करेंगे, यीशु जी की तारीफ करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। सदा मैं तारीफ करूंगा और सदा तुझे याद करूंगा। सदा मैं तारीफ करूंगा और सदा तुझे याद करूंगा। पाक रूह से भरपूर होके तेरे लिए जीऊंगा। पाक रूह से भरपूर होके तेरे लिए जीऊंगा। खुदावंद आपके साथ हो, आपके साथ भी हो। हमारे लिए आज के इंजील मुक़द्दस बामुताबिक मुक़द्दस मरकज़। ऐ खुदावंद तेरी तमजीद हो। यीशु मसीह इब्ने खुदा की अंजील का शुरू, जैसा इशाया नबी की किताब में लिखा है कि देख मैं अपना पैगंबर तेरे आगे भेजता हूँ, जो तेरे आगे तेरी राह तैयार करेगा। पुकारने वाले की आवाज़ बियाबान में, खुदा की राह को तैयार करो, उसकी शाहराह को सीधा बनाओ। यूहन्ना इस्तबागी बियाबान में आया और गुनाहों की मुआफ़ी के लिए तौबा के बपतिस्मे की मुनादी करता था, और यहूदिया का तमाम मुल्क और सब यरूशलेमी निकल कर उसके पास आए, और उन्होंने अपने गुनाह का इकरार करके दरियाए उर्दन में उससे बपतिस्मा लिया। और यूहन्ना ऊँट के बालों की पोशाक पहने और चमड़े का कमरबंद अपनी कमर में बांधे था, और टिड्डियाँ और जंगली शहद खाता था, और वास करते हुए कहता था कि वो आता है जो मुझसे ज़ोरावर है, और मैं इस लायक नहीं कि झुककर उसकी जूतियों का तस्मा खोलूं। मैंने तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा दिया, लेकिन वो तुम्हें रूहुल कुद्स में बपतिस्मा देगा। पाक अंजील के वसीले से हम सब की खताएं मिटाई जाएं। ऐ मसीह तेरी सताइश हो। अजीज़ भाई और बहनों, आमद का ये वक्त खुदावंद यीशु मसीह के आने का, खुदावंद यीशु मसीह के इस दुनिया में आने का वक्त है, और हम सब मोमिनीन के लिए ये तैयारी के अयाम हैं कि हम अपने आप को रूहानी तौर पर अपने मसीहा की, अपने निजात दहिंदा की आमद के लिए तैयार करें। देखिए, सबसे खूबसूरत बात जो तारीख़ निजात में हम सब को सिखाई जाती है वो ये है कि खुदा अर्श को छोड़कर हमारी इस दुनिया पर आता है ताकि वो हमारी निजात का वसीला ठहरे। ये उसका लामहदूद प्यार है, लाजवाल, लामहदूद, बेपनाह प्यार, मोहब्बत जो हम इंसानों से वो करता है। वो खुदा उस प्यार को हमको ज़ाहिर करते हुए इस दुनिया में आता है। इसीलिए आज की तलावतें हमारी रहनुमाई करती हैं कि हम खुदा के इस प्यार को अपनी ज़िंदगी में कबूल करें, शामिल करें, और अपने आप को, अपनी ज़िंदगी को, अपने घराने को रूहानी तौर पर खुदा की आमद के लिए तैयार करते रहें। आज की पहली तलावत जो कि इशाया की किताब में से ली गई है, उसमें हम इशाया नबी की खुशखबरी, तसल्ली और मुबारकबादी को इसराइल की कौम के लिए सुनते हैं कि ये कौम जो असीरी में है, ग़ुलामी में है,
جو کافی عرصے سے بابل کی غلامی میں ہے، اب ان کی غلامی کا وقت جو ہے وہ ختم ہونے کو ہے، خدا انہیں تسلی دینے کو ہے۔ اور اس لیے دیکھیں اشعیا نبی کی کتاب کا یہ حصہ، اس میں اشعیا نبی اپنے لوگوں کو تسلی دے رہا ہے، اور خدا اشعیا کو پیغام دیتا ہے، جاؤ اور میری قوم کو، میرے لوگوں کو تسلی دو، صبر دو کہ ساری پریشانی، ساری مشکلات، ساری اسیری اب ختم ہونے کو ہے، خدا خود تمہیں بچانے آ رہا ہے۔ دیکھیے کتنی خوبصورت بات ہے کہ کوئی انسانی مدد نہیں کہ جس طرح ہم شاید کسی بہن بھائی کو مشکل میں دیکھیں اس کی مدد کے لیے دوڑیں، نہیں، خدا آسمان سے آسمانی مدد جو ہے وہ بھیجنے کو ہے۔ اور اس لیے دیکھیں پاک انجیل یہ پہلی تلاوت کا جب انگلش میں ترجمہ کیا جائے تو وہ اور زیادہ خوبصورت ہے۔ کمفرٹ مائی پیپل، کہ انہیں تسلی دو، انہیں خوشخبری دو، انہیں آرام دہ جگہ دے دو، کیونکہ جو مصیبت، جو ایذا، جو غلامی انہوں نے سہ لی ہے اب کافی ہے، اب وہ مجھ سے وفادار رہیں گے۔ یہ خدا کا وعدہ ہے اپنے لوگوں سے۔ اسی لیے آج کی پاک انجیل میں بھی خداوند یسوع مسیح کا راہ تیار کرنے والا جو ہے وہ آتا ہے۔ دیکھیں کرسمس کے ان 4 جو آمد کے اتوار ہیں اس کی تیاری کروانے والے یہ 4 ہفتے، ان میں سب اتواروں کا مرکز جو ہے وہ ظاہری بات ہے خداوند یسوع مسیح ہے۔ ہر اتوار ہم خداوند یسوع مسیح کی انجیل پڑھتے ہیں، لیکن ان اتواروں میں دوسرے ہیروز جو ہیں جو خداوند یسوع مسیح کی آمد کے لیے ہمیں تیار کرتے ہیں، ان کی زندگی اور ان کی جو پیغام ہے وہ بھی بہت مؤثر ہے۔ آج کی پاک انجیل اس میں جو ہیرو منظر عام پر آتا ہے وہ یوحنا استباغی ہے، کہ جو بیابان میں ہے، ایک پاکیزگی کی، اچھی، خدا کے حضور پسندیدگی کی زندگی گزار رہا ہے، اور لوگوں کو دعوت دے رہا ہے کہ آؤ توبہ کرو اور انجیل پر ایمان لاؤ۔ وہ آتا ہے۔ دیکھیں یوحنا استباغی کبھی بھی وہ اپنے بارے میں ایک بات اور ایک بھی خیال نہیں کرتا۔ دیکھیں اسرائیل کی قوم اور اس وقت کے یہودی اور سارے یہودیہ کے علاقے سے نکل کر لوگ دریائے اردن پر اس کے پاس آتے ہیں بپتسمہ حاصل کرنے کے لیے۔ وہ اس موقع کو کیش بھی کر سکتا ہے کہ لوگوں کو اپنے پیچھے لگا لے کہ آؤ میرے پیچھے بولو، میں مسیحا ہوں۔ اس لیے دیکھیں ہم کسی ایک اور انجیل ہے جس میں ہم اس سے لوگ آ کر سوال پوچھتے ہیں کہ کیا تو مسیحا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ نہیں، میں اس کی جوتی کے تسمے کھولنے کے لائق بھی نہیں، بلکہ وہ آتا ہے، میں پانی سے بپتسمہ دیتا ہوں، وہ روح سے بپتسمہ دے گا۔ دیکھیں یوحنا استباغی حلیم، فروتن، پاک اور تیاری کی زندگی گزار رہا ہے۔ وہ اس کی طرف اشارہ کرتا ہے جو نجات دہندہ ہے، جس کی آمد ہم سب تاکتے ہیں، جس کے آنے کے ہم سب منتظر ہیں۔ اس کی توقعات روحانی طور پر ہمارے دل میں ہیں۔ اس لیے یہ یوحنا استباغی جب ہمیں تیار کرنے کے لیے کہتا ہے، راہوں کو ہموار کرنے کے لیے، تو ہمیں دعوت دے رہا ہے کہ راستہ بنائیں اپنے دل میں، اپنی روحانی زندگی میں، سب لوگوں کے لیے، اپنے عزیزوں کے لیے، بہن بھائیوں کے لیے، سب سے بڑھ کر خدا کے لیے راستہ تیار کریں۔ کبھی کبھی ہماری زندگی میں راستے کی بجائے کیا ہوتے ہیں؟ پتھر، بڑے بڑی چٹانیں، بڑے بڑے ٹیلے یا گہری وادیاں۔ یہ شاید ہماری انسانی زندگی کے تجربات ہیں جو شاید ہمیں مغرور کر دیتے ہیں۔ غرور میں ہو کر ہم اپنے آپ کو چٹان اور بڑا سا پتھر سمجھ لیتے ہیں جو دوسرے لوگوں کو میرے اور آپ کے قریب نہیں آنے دیتے یا خدا کے قریب نہیں آنے دیتے۔ ان سارے رکاوٹوں کو، ان ساری ہرڈلز کو
आज यूहन्ना इस बागी दावत देता है कि दूर करो, राह हमवार करो, प्लेन, ऐसा रास्ता बनाओ कि जो आने वाला है वो बगैर पूछे, सिमतों को पूछे बगैर वो हमारे दिल तक, हमारे घर तक आए। और जब वो हमारी ज़िंदगी में आएगा हम रूहानियत पाएंगे, बरकत पाएंगे, खुदा में बढ़ते चले जाएंगे। अजीज़ों, दूसरा इतवार अपने दिल को नरम करने, गरूर, तफरके और बुग़्ज़, हसद, लड़ाई झगड़े के जो चीज़ें फसाद का बायस बनती हैं उनको ख़त्म करने, खुदा के लिए जगह तैयार करने, किसी शख्स के लिए नहीं, खुदा के लिए जगह तैयार करने की दावत दे रहा है कि मैं और आप खुदा के लिए रास्ता बना लें, खुदा के लिए जगह तैयार कर लें और वो रूहानी जगह, वो रूहानी रास्ता हमारे दिल में खुदा का कलाम पढ़ने से आएगा कि हम दुआ, ध्यान ज्ञान, पाक कलाम को पढ़ने, उस पर अमल करने से ये रास्ता बना सकते हैं। खुदा हम सबको आमद के इस दूसरे इतवार में अपने दिल में खुदावंद यीशु मसीह की आमद के लिए रास्ता तैयार करने की दावत देता है। आए वो रास्ता तैयार कर लें क्योंकि खुदा जल्द आने वाला है। आमीन। यीशु तू बदल देता है, यीशु तू बदल देता है, यीशु तू। दामन खाली है तू भर दे, यीशु हम पे रहमत कर दे। दामन खाली है तू भर दे, यीशु हम पे रहमत कर दे। आसमान के खोल दरीचे, आसमान के खोल दरीचे, रूह से भर देता है तू, यीशु तू। यीशु तू बदल देता है, यीशु तू बदल देता है, यीशु तू। तारीकी को रोशनी में, बदल सकता है, खामोशी तो जिंदगी में, बदल सकता है। तारीकी को रोशनी में, खामोशी को जिंदगी में। मौत वहाँ से टल जाती है, मौत वहाँ से टल जाती है, पाँव जहाँ धरता है तू, यीशु तू। यीशु तू बदल देता है, यीशु तू बदल देता है, यीशु तू बदल देता है, यीशु तू बदल देता